एक घने और सुंदर जंगल में पहले सब जानवर मिलजुल कर रहते थे, लेकिन समय के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ने लगे। गिलहरियाओं और गिलहरी चूहे मेवों पर लड़ते थे। भालू और बैजर अपनी अपनी गुफा के लिए झगड़ा करते थे। कोई एक दूसरे की बात नहीं सुनता था और जंगल की शांति टूट चुकी थी। डर, भूख और गलतफहमियां इतने बढ़ गए थे कि जंगल का माहौल ही बदल गया था। इन्हीं दिनों एक रात चांद की रोशनी में जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर एक बुजुर्ग और बुद्धिमान उल्लू उतरा। उसका नाम था औरला। जंगल के जानवर उसे बहुत सम्मान देते थे क्योंकि उसने कई सालों तक दुनिया को देखा था। औरला ने जब सभी झगड़ों की वजहें देखीं तो वह बोली, झगड़ा जीतने से कोई नहीं जीतता, समझने से सब जीतते हैं। जंगल को बदलने के लिए औरला ने एक नया तरीका अपनाने का फैसला किया। अगली सुबह औरला ने जंगल के बीच में एक बड़ी टहनी पर एक जगह बनाई और नाम रखा लिसनिंग पर्च, यानी सुनने वाली बैठकी। यहाँ जानवर बिना डर अपनी बात कह सकते थे। सबसे पहले मेवों का झगड़ा लाया गया। गिलहरी बोली, मेवे मेरे हैं। गिलहरी चूहा बोला, पर पेड़ हमारी तरफ है। औरला शांत रही और सिर्फ सुनी। फिर उसने कहा, पहले एक दूसरे की जगह बैठकर देखो। जब गिलहरियाँ गिलहरी चूहों की डाल पर बैठीं और गिलहरी चूहे उनकी जगह पर गए तो दोनों को एहसास हुआ कि पहले उनकी ज़रूरतें अलग अलग थीं। किसी को सर्दियों के लिए मेवे चाहिए थे तो किसी को खाने के लिए। असल झगड़ा दुश्मनी का नहीं, ज़रूरत का था। वे समझ गए और झगड़ा खत्म हो गया। औरला ने कई और झगड़ों को भी इसी तरह सुना। भालू और बैजर का झगड़ा क्षेत्र का नहीं था। भालू अकेलापन महसूस करता था और बैजर अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। औरला ने उन्हें समझाया, सज़ा से नहीं, समझ से रिश्ते बनते हैं। धीरे धीरे सभी जानवर एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे की जगह खुद को रखना सीख गए। कुछ ही दिनों में जंगल बदलने लगा। जानवर मिलकर खाना बांटने लगे। नई दोस्तियां बन गईं। छोटे छोटे विवाद खुद ही खत्म होने लगे। जंगल फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया। अंत में औरला ने सभी को इकट्ठा करके कहा, अगर हम सुनना, समझना और एक दूसरे की जगह खुद को रखना सीख जाए तो न जंगल में और न इंसानों की दुनिया में कोई रिश्ता टूटेगा। जंगल में फिर से शांति लौट आई और औरला की सीख हमेशा के लिए जंगल के दिल में बस गई।